हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। आपके पर्सन की जो भाषा थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि आप उसमें फंस गए। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको बातों के जाल में फंसाया और आज उसी बातों के जाल में वो खुद फंस गए हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा बढ़ कर बोलता है तो एक दिन वो अपनी ही करनी में फंस जाता है। तो आज आपके पर्सन अपनी ही बातों के जाल में फंस चुके हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर आप पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीज़ें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। टेन ऑफ वांड्स, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वांड्स, द एम्परर, फाइव ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, पेज ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक के गाइस एट ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन अपनी ही बातों में फंस गए हैं, क्योंकि आपके पर्सन बोलने के धनी रहे। आपके पर्सन ने जब आपकी गलती नहीं थी तब भी इस तरह से बातें की कि सारी गलती आपके ऊपर डाल दी। आपके पर्सन शुरू से ही आपके ऊपर एम्परगिरी करते रहे। उन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने हमेशा चीज़ों को आपके ऊपर, अगर मैं कहूँ कि लादा डाला, और हमेशा उसमें से अपने लिए फ़ायदा के काम किए। तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्परर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन शुरू से ही एम्परगिरी करते रहे। आपके पर्सन अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल समझते हैं कि उन्हें लगता है कि उनसे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। और इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपने भी अपने पर्सन को कभी ये जताने की कोशिश नहीं की कि आप एक इंसान है, गलती आपसे भी हो सकती है। कहते हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं चला, तो आपके पर्सन का तो कैसे चल सकता था। लेकिन आपके पर्सन घमंडी हैं, आपके पर्सन ईगो में बहुत ज़्यादा रहने वाले इंसान हैं, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। और कहते हैं कि जब कोई इंसान ईगो में होता है तो वो हमेशा गलती करता है और हमेशा ऐसी चीज़ें करता है जिससे कि
वो अपने आप को सुपीरियर बना सके। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके पर्सन ने आपके ऊपर बातों का बोझाल फेंका कि आपको ऐसा लगने लगा कि वो अगर एक्स्ट्रा अफेयर में चले गए या थर्ड पार्टी में आ गए तो उसमें आपके लिए आप ही जिम्मेवार हैं। आपके पर्सन ने इतनी जोर जोर से चिल्लाकर आपको दबा दिया और आपको उस पेन में डाल दिया कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि जितना पेन आपने सहा है कोई भी नॉर्मल इंसान उस पेन को नहीं सह सकता। आपके पर्सन ने एक तो आपको छोड़ा, आपको मतलब हर तरह से दबाया, ऊपर से बातों से भी आपको ही मारा। बातों के भी इतने बड़े बड़े उन्होंने चीज़ें कही, इतने अपशब्द कहे जिसको सुनकर आपका दिल फट गया और आपको ऐसा लगा कि ज़मीन फटे और आप उसमें समा जाएं, क्योंकि कोई भी इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है ये सोचने वाली बात है। लेकिन आपके पर्सन तो बेशर्मी को पार कर चुके हैं, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके पर्सन ने आपको चीट किया, आपके पर्सन ने आपको पीठ पीछे वो सब चीज़ें की जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और आपके पर्सन ने आपको इतना दर्द दिया कि उसको बयान करने का के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। और आप जो थी अपने पर्सन पर ट्रस्ट करते रहे, ये सब चीज़ें आपके पीठ पीछे हुई, और जब तक आप चीज़ों के बारे में पता लगा पाते तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और जब आपके पर्सन आपके साथ मिले तो मज़े की बात ये देखिए कि आपके पर्सन ने फिर बातों का जाल फेंका और आपको ये कहा कि फैमिली उनके लिए इम्पोर्टेंट है, फैमिली के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते, फैमिली आपको पसंद नहीं करती। अरे भाई, फैमिली तो पहले भी थी। जब आपके पर्सन आपके रिलेशन में आए थे तब क्या फैमिली नहीं थी? तभी फैमिली कहाँ थी? तब चीज़ें ठीक कैसे थी और आज चीज़ें बदल कैसे गई? फैमिली का बहाना लेकर आपके पर्सन आपको बेवकूफ़ बनाते रहे, अपनी बातों को ऊपर रखते रहे, और आप थे कि इतना डर जाते थे कि चीज़ों को आप उनकी मैनिपुलेशन में चले जाते थे, चीज़ों को दबा देते थे। ये इंसान ज़बरदस्ती का बोझ उठाता हुआ नजर आ रहा है। ये इंसान आपको बार बार ये बता रहा है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली का प्रेशर है, लेकिन फैमिली का प्रेशर हर किसी पे होता है। फैमिली तो आपकी भी है, क्या आपकी फैमिली नहीं है? फिर आप इनके लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? आप इनके बारे में कैसे सोच पाते हैं? आपने इनको क्यों नहीं छोड़ा? ये इंसान आपको क्यों छोड़ गया? तो फैमिली सिर्फ एक बहाना होती है। आपके पर्सन बातों के धनी कल भी थे और बातों के धनी आज भी हैं, लेकिन कहते ना कि यूनिवर्स जैसे को तैसा करती है, तो आज आपके पर्सन अपने ही बातों में फंस गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आपसे दूर जा रहे हैं, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि अब बातें कितनी बना लोगे भाई? आपके पर्सन ने इतनी बातें बनाई कि अब खुद ही उन बातों में फंस गए हैं। अब आप उनसे जब उन्हीं बातों का जवाब मांग रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, और इसलिए इंसान दुम दबाकर भागता हुआ नजर आ रहा है। दुम दबाकर कौन भागता है? वही जो इंसान गलत होता है। तो इस बात तो में तो कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन गलत थे। थर्ड पार्टी का आना, आपके ऊपर एम्प्रेगरी करना आपके पर्सन की हॉबी बन गई थी, और जिसकी वजह से आपने बहुत सारा सफ़र किया, और शायद अब आपके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने पर्सन का पीछा कर सकें या उनसे ज़्यादा बातें कर सकें, क्योंकि अब आप थक चुके हैं। और इसीलिए शायद यूनिवर्स आपके फेवर में, और यूनिवर्स को लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। यूनिवर्स भी ये मानती है कि जो चीज़ें आप डिज़र्व करते थे वो चीज़ें आपको नहीं मिली, क्योंकि आपने इस रिलेशन में सिर्फ दिया, बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। जब कोई इंसान देता चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल हो जाता है, और यूनिवर्स तब उस रिलेशन में इंटरफेयर करती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जब ये समझ में आने लगा कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आपको से दूर जा चुके हैं, आप पर एम्प्रेगरी कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया हो। और जब हम अपने रिलेशन को यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं तब यूनिवर्स अपने हिसाब से उस इंसान को सजा देती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन पर अब वो सब चीज़ें हावी हो रही हों, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जस्टिस का कार्ड जो दिखाता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में है। यूनिवर्स ये मानती है कि आपने इस रिलेशन में अपना तन मन धन सब कुछ हार दिया और बदले में आपको कुछ नहीं मिला, और शायद इसीलिए आज आपको जो है वो सब चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, और आपके पर्सन जो है वो धूम दबा के भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है
पेज ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो गुड न्यूज़ क्या हो सकती है? इस समय आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये हो सकती है कि आपके पर्सन अपनी गलती माने, आपके पर्सन कन्फेस करें, आपके पर्सन को उनके गुनाहों की सज़ा मिले, आपके पर्सन और आपके बीच में से थर्ड पार्टी जाए। जिस तरीके से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को वैसा ही धोखा दे। और अगर उसी रीडिंग में पेज ऑफ वांड्स का कार्ड निकल कर आए तो इसका मतलब आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और गुड न्यूज़ ये हो सकती है कि जिस पैसों के पीछे आपके पर्सन भागे या जिन पैसों पर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा घमंड था, आपके पर्सन को होने वाले हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं, आपके पर्सन चारों तरफ से गरीब हो चुके हैं। आपके पर्सन के पास आज ना पैसा बचा ना रिलेशन, क्योंकि कहते हैं कि जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो बदले में यूनिवर्स हमें उसकी सजा देती है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन को कर्मा मिल रहा है, आज आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे थे उसी थर्ड पार्टी ने आज आपके पर्सन को उनकी औकात दिखा दी है। आपके पर्सन बातों के बहुत धनी थे, लेकिन बातों तक इंसान कब तक जी सकता है, कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आती है। और तो आज आपके पर्सन इतना बढ़ बढ़ कर बोलते थे कि वो अपने ही बातों में फंस चुके हैं और आज आपके पर्सन के पास मुंह दिखाने के लिए भी उनको समय समझ में नहीं आ रहा कि वो अपना मुंह कैसे दिखाएं। आपके पर्सन दिन तो किसी तरीके से निकाल लेते हैं क्योंकि ईगोटिक है, माफ़ी मांगना तो उनके डिक्शनरी में ही नहीं है। माफ़ी तो वो आपसे मांगने से रहे, वो रो लेंगे, कलप लेंगे, मर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। और ऐसा होता है गाइस, हम जिस इंसान के ऊपर एम्परगिरी करते हैं उससे माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल होता है। और आपके पर्सन तो आप पे एम्परगिरी करते रहे हैं, तो आपसे माफ़ी मांगना तो उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है और वो इस टास्क में पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। इसलिए आपके पर्सन दिन तो किसी तरह से गुजार लेते हैं, लेकिन रातें अक्सर उनकी अकेले में बीतती हैं क्योंकि आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। अगर मैं कहूँ कि आज ये इंसान सिर्फ आपसे ही नहीं दुनिया से दूर हो गया है तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये इंसान इतना बढ़ बढ़ के बोल चुका कि जब उन्हें बातों को पूरा करने का टाइम आया तो इस इंसान को धूम दबाकर भागना पड़ा। और आज ये इंसान किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं है। आज ये इंसान सबसे मुंह मोड़ कर बैठा है। आज ये इंसान बिल्कुल खाली हो चुका है, ना इसके पास रिलेशन है, ना इसके पास पैसा है, ना इसके पास इसका परिवार है। जिस परिवार के लिए इतना कुछ दम भर रहा था, आज उस परिवार ने भी इसको धोखा दे दिया। अगर मैं कहूँ कि इंसान पूरी तरह से खाली हो चुका है तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। और आज आपके पर्सन को लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। और कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर खुद पड़ती है तब उसे समझ में आता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो आपके पर्सन आज आपसे बात करना चाहते हैं, इस विषय पर बात करना चाहते हैं। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि माफ़ी वो आपसे नहीं मांगेंगे क्योंकि आपके पर्सन बातों के धनी है। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अगर उन्हें एक मौका मिला तो चीज़ों को ठीक कर लेंगे, क्योंकि अक्सर तो वो यही करते आए हैं, अपनी बातों में ही वो आपको फंसाते आए हैं और आप इतने इनोसेंट हैं कि उनकी बातों में आ जाते हैं। एक बार नहीं कई बार आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि मैं ये मानती हूँ कि प्यार अंधा होता है, लेकिन आप तो मुझे गूंगे बहरे भी नजर आ रहे हैं। आप अपने लिए कोई अपील नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। प्यार में धोखा देने वाला अगर गुनहगार है तो प्यार में धोखा खाने वाला भी गुनहगार है। अगर अत्याचार करने वाला गलत है तो अत्याचार सहने वाला भी गलत है। अरे भाई, आपने उनको इतना सर पे चढ़ा दिया कि वो आपके सर पर चढ़कर नाचने लगे और आज उन सब चीज़ों की वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आपको खुद नहीं समझ आ रहा कि आप क्या करें। और आपके पर्सन फिर आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि अब उन्हें पिक्चर क्लियर हो गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इंसान अपनी गलती मानने वाला नहीं है। अब वो आपसे फिर बातें करने वाला है, आपको फिर अपनी बातों के जाल में फंसाने वाला है, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, अगर आपके पर्सन से आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे और आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आपको फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इंसान बातों का धनी है। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जाग जाइए, सामने वाले की बातों को समझने की कोशिश कीजिए, उसकी मेंटालिटी को समझने की कोशिश कीजिए, उसके दिल में क्या है ये समझिए। और अगर आपके पर्सन सही मायने में
आपके पास आ रहे हैं, अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास है, अगर वो सही मायने में जस्टिस करना चाहते हैं, तो आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है और एक लव मैरिज को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से वो लात पड़े कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना पड़े। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इंसान बातों का इतना धनी है कि ये अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने देगा, ये फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल कर आपको बेवकूफ़ बनाएगा और आपकी लाइफ में वापस आएगा। लेकिन हाँ, अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आप उनसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर लें, क्योंकि ये इंसान कभी भी बदल सकता है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ वांड्स का कार्ड और 8 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो सकता है। लेकिन आज की रीडिंग में 8 बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, तो इसका मतलब अगर 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वर्क करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन आपसे काफ़ी दूर जा चुके हैं। आपके पर्सन ने आपको चीट किया, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। आपके पर्सन आप पर एम्प्रेडरी करते रहे और कभी भी उन्होंने अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने दिया। और आपके पर्सन ने फैमिली का बहाना बनाया और आपसे दूरी बनाई। लेकिन आज आपके पर्सन चाह करके भी दूर नहीं जा पा रहे, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। आज आपके पर्सन की लाइफ में ना पैसा बचा ना रिलेशन। आज आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। गुड न्यूज़ ये कि आपके पर्सन भी आपकी तरह बिल्कुल अकेले हो गए हैं, उनके भी प्यार के प्याले सारे खाली हैं और आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर अब वो आपसे बातचीत करते हैं तो वो आपको अपने बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने अपने पर्सन से कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेना है। इस चीज़ में को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।